श्रोता कौन है? माता पार्वती। दूसरा वक्ता काकभूषुंडी जी, श्रोता कौन है? गरुड़। तीसरा जागवल्लभ और भरद्वाज। चौथा बाबा तुलसी और हनुमान जी। महाराज जी ने कहा माता जी कम से कम आप तो हमारी कथा सुन रही हो, सभी लोग चले गए कोई बात नहीं है। माता जी ने कहा महाराज जी आप हमको झूठ मूठ का इतना धन्यवाद और इतनी बड़ाई आप कर रहे हैं। कहा माता जी को आप तो रुकी रह गई, आप क्यों रुकी रह गई भाई इतना देर तक? कह रहे सब लोग चले गए तो क्या मैं क्या मूर्ख हूँ? मैं भी चली गई होती। कहा तब आप गई क्यों नहीं? कहा मैं इसलिए नहीं गई कि जिस चौकी पर बैठ करके और जिसके ऊपर गद्दा और जो बेडशीट लगा है आप बैठे हैं, वह बेडशीट मेरे घर से आया है। इसलिए मैं नहीं गई कि कहीं मैं चली जाऊंगी तो बेडशीट घबरा न जाए, इसलिए आप खत्म हो गए तो मैं बेडशीट लेकर अपने घर को जाऊंगी। बोलिए राधे राधे। तो कुछ लोग तो ऐसे भी बैठे रहते हैं महाराज, लेकिन जो अगर सचमुच में कथा सुन ले, भगवान की कथा जैसे कैसे सुना जाता है, जैसे हनुमान जी जहां जहां हो वही हरि कथा, तह तह पवन कुमार। जहां जहां राम जी की कथा होती है हनुमान जी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां वहां चले जाते हैं। जहां जहां हो वही हरि कथा, तह तह पवन कुमार। आशीष दे अंजलि धरे, नैन बहत जल। दोनों आंखों से आंसू गिरता है और हनुमान जी एक जगह कोने में बैठ के राम जी की कथा को सुनते हैं। रामचरित्र सुनी को रसिया। और दूसरी चौपाई राम लखन सीता मन बलिया। हमेशा भगवान के चरित्र के रसिया हैं हनुमान जी, और बैठ करके यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमत कांजलिम, और वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राक्षसों को शांत करते हैं, जो लोग कथा में उपद्रव करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो हनुमान जी उनका जो ज्यादा डिस्टर्ब करता है ना, हनुमान जी क्या करते हैं, जब कथा सुन के जाएंगे उनके गोड़ को तोड़ देंगे कि कल से न आए। क्यों? क्योंकि भाई वो रामचरित्र सुनने को रसिया है, और कथा में जो डिस्टर्ब करता है तो हनुमान जी कतई बर्दाश्त नहीं करते। ये मैं नहीं कहता, ये मंत्र बोलता है, कह रहा है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्कांजलिम, वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम नमत मारुति राक्ष। शांत कर देते हैं। और कथा जब सुनते हैं तो दोनों आंखों से आंसू गिरने लगता है, और कथा में नाचने लगते हैं। जब भगवान का कीर्तन होता है तो कैसे कीर्तन करना चाहिए हनुमान जी से आप शिक्षा ले लें। अरे पाँव में घुघरू